इनकी सोचती कि पैसा नहीं, शायद पैसे ना इनसे ले ले। तो मैंने इन्हें भरोसा दिलाया कि सारे इलाज की जिम्मेदारी अस्पताल उठाएगा, आप इसका इलाज कराइए और ये बच्ची ठीक होगी। इतनी मेहनत इलाज में नहीं लगी जितना इन्हें समझाने में लगी। क्या हुआ था? किसी लड़की को सांप ने काटा था, सुबह 5:20 पे सोते ही। फिर हम झाड़ने वाले पे ले गए, वैसे ले गए, फिर खाना ले, फिर ऐसे 11 बजे यहाँ लाए थे। वो कह रहे मर जाएगी तो मरी पड़ी है, मरी, हम सब पैसे ले रहे हैं, मरी। कहाँ से लाओगे? आपका क्या पैसा खर्च हुआ है? या कोई पैसा नहीं लगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं हापुड़ हलचल और मैं हूं आपके साथ ललित। आज हापुड़ हलचल पर हम आपको एक ऐसा मामला दिखाने वाले हैं जो अंधविश्वास और इंसानियत को दर्शाता है, और एक कहावत भी इस खबर के लिए बिल्कुल सटीक बैठती है, जाको राखे साइयां मार सके न कोई। दरअसल आपको बता दें कि सिंभावली के रहने वाले तेजेंद्र कुमार की 15 वर्षीय पुत्री साक्षी को 24 सितंबर की सुबह में सोते वक्त एक जहरीला सांप काट लेता है, जिसके बाद उसके परिजन अंधविश्वास के चक्कर में आकर अपनी बेटी को किसी अस्पताल ना ले जाकर झाड़ फूंक के चक्कर में बाबाओं के चक्कर काटने लग जाते हैं। जब उनकी बेटी की हालत ज्यादा खराब होने लगती है तो एक ओझा ने उनसे कहा कि अब यह नहीं बच पाएगी, तुम इसे ले जाइए। जिसके बाद किसी ने उनको डॉक्टर के पास जाने की सलाह दी। तब तेजेंद्र अपनी बेटी साक्षी को लेकर हापुड़ के एक हॉस्पिटल में पहुंचे और डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने साक्षी को जब देखा तो उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी और उसकी पल्स भी बहुत धीमी पड़ चुकी थी, लेकिन डॉक्टर ने उस बच्ची की जान बचाने का प्रण लिया और उसको अपने हॉस्पिटल में एडमिट कर वेंटिलेटर पर रख लिया और उसका इलाज शुरू कर दिया। अगर तेजेंद्र के माली हालात की बात की जाए तो वो बेहद गरीब व्यक्ति है जो मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार को पाल रहा है। उसने अपनी गरीबी का हवाला देते हुए जब डॉक्टर से कहा कि आप हमारी बेटी को अस्पताल से छुट्टी दे दीजिए, मैं इसका इलाज कराने में सक्षम नहीं हूं, तो उस समय डॉक्टर पराग शर्मा ने इंसानियत दिखाते हुए उसको भरोसा दिलाया कि इसका संपूर्ण इलाज हम अपने खर्चे पर करेंगे। जिसके बाद आज मासूम साक्षी को एक नया जीवन मिल पाया है। कहीं ना कहीं डॉक्टर पराग शर्मा उसके इलाज का खर्चा स्वयं वहन न करते तो शायद आज साक्षी इस दुनिया में नहीं रहती। वहीं इस सारे मामले में साक्षी के परिजनों ने बताया कि हम केवल झाड़ फूंक व बाबाओं के चक्कर में लगे हुए थे और हम तो इसको मृत मानकर इसके क्रियाक्रम की तैयारी भी करने वाले थे, लेकिन डॉक्टर पराग शर्मा ने हमारी बेटी को नया जीवन देकर हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। हम उनका बार बार धन्यवाद करते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। क्या नाम है आपका? संतोष। कहाँ की रहने वाली है? सिंभावली। आपकी बेटी यहाँ हॉस्पिटल में एडमिट है, क्या हुआ था? इसे क्या है पूरा? इसे 5:20 पे सांप ने काटा है। कब काटा था? 5:20 पे। कब काटा था? क्या दिन पे? 24 तारीख को। तो फिर क्या हुआ उसके बाद? क्या हुआ, हम भगवानपुर ले गए। भगवानपुर में इसके बंद खोल दिए, इसके अंदर जहर फैल गया। जहर फैलने में फिर हम रजहड़ा लेके गए। रजहड़ा में 2-3 बार इसे दवाई पिलाई, दवाई इसके सूट नहीं हुई। उसने मना कर दी, ये लड़की नहीं बचेगी, इसे तुम अपने अस्पताल में दिखाओ या अपने घर ले जाओ। हमको किसी ने गैल के बिल्लोंडे लारे ने बताया कि तुम वहाँ अस्पताल में ले जाओ रबिया में। हम सीधे वहाँ आए तो हापुड़ आकर हापुड़ से यहाँ को एडमिट हुए, इन्होंने कर दिया जब हम यहाँ भर्ती हुई। तो अब कैसी कंडीशन है आपकी बेटी की? सही है। कितना पैसा लगा इलाज में? अभी पैसा तो नहीं लगा। कुछ पैसा नहीं लिया डॉक्टर ने? क्या कहा उन्होंने? वो कह रही हम तुम्हारे बेटे को ठीक करके भेजेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। क्या हुआ था? किसी लड़की को सांप ने काटा था, सुबह 5:20 पे सोते हुए। हाँ। फिर क्या हुआ? फिर हम झाड़ने वाले पे ले गए, वैसे ले गए, फिर खाना ले, फिर ऐसे 11 बजे यहाँ लाए थे। फिर डॉक्टर के यहाँ इन्होंने इलाज वहाँ करा, फिर निकल लगे लोग मर जाएगी, वो हो जाएगी। फिर कहने लगे नहीं मरेंगे, नहीं मैं आऊँगा बचा लूंगा। हटुआ भी क्या कहीं रोल मचाने लगे सब आके। कौन? बहुत लोग नीचे वाले गाँव के हैं। आपके गांव के लोग क्या कहने लगे? कह रहे मर जाएगी तो मरी पड़ी है, मरी, हम सब पैसे ले रहे हैं, मरी। कहाँ से लाओगे? आपका क्या पैसा खर्च हुआ है? या कोई पैसा नहीं लगा। जब पैसा भी खर्च नहीं थे, ऐसे लोग क्यों कह रहे थे? तो शुरू में कह रहे थे। पैसा नहीं थे, वो डर गए। अच्छा, जब सांप ने काटा था तो कैसी हालत थी, क्या हुआ था? मरी हुई थी बिल्कुल, सांस तक कम। अच्छा, जो गांव के लोग थे क्या कह रहे थे मर गई है? वो लोग कह रहे थे मरी हुई, बस डॉक्टर साहब पैसे ले रहे हैं। यहाँ पे इलाज का कितना पैसा लिया गया? कोई पैसा नहीं लिया। कौन सा अस्पताल है ये? आरोग्य। नहीं, जब ये सांप को काटा था ये बेहोश हो गई थी। हाँ जी। तो लोग गांव वाले कह रहे थे कि मर चुकी है। मर चुकी है। इसके अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे थे। हाँ जी। फिर किसने कहा यहाँ लाने के लिए? वहाँ कहा था कि डॉक्टर इनको वहाँ पहुँचे थे कि झाड़ू के चक्कर में ले गए पहले जो। और वहीं जब इस सारे मामले के बारे में हमने डॉक्टर पराग शर्मा से बात की तो उन्होंने सारे वाकये को मीडिया के साथ शेयर किया
और कहा कि पिछले करीब 10 दिन में इस बच्ची के इलाज में 2 से 2.5 लाख रुपये अवश्य खर्च हुए हैं, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि किसी का जीवन मैं बचा पाया हूं। और डॉक्टर पराग शर्मा ने कहा कि लोगों से मैं यह भी गुजारिश करता हूं कि कभी भी किसी को भी अगर सांप काट ले तो उसे तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए, ना कि किसी बाबाओं के चक्कर में पड़ना चाहिए। कंडीशन उसकी? वो बच्ची ठीक है, बिल्कुल स्वस्थ है और आज हम उसे डिस्चार्ज कर रहे हैं। जी। तो क्या पूरा प्रकरण रहा? किस टाइम आपके पास आई थी? किस तारीख में आई थी? बच्ची 24 तारीख को पिछले महीने की, इसे जो है सांप ने काटा सुबह के वक्त। शुरू में कुछ टाइम 5-7 घंटे जो है वो ऊर्जा झाड़ फूक के चक्कर में, जो आम जनता सोचती है कि भाई इन्हीं के पास इलाज है, वहां जाके उसका इलाज कराते रहे। जब बच्ची की हालत बिगड़ी, जब यह फैलने लगा, तो जो है ऊर्जा ने उन्हें आगे के लिए भेज दिया कि भाई आगे ले जाओ, नहीं बचेगी। डॉक्टर साहब, आपने मेहनत की और मेहनत करने के बाद में बच्चे अस्वस्थ है, तो आप अपने आप को कैसा अच्छा महसूस करना, मतलब फीलिंग में मतलब करना है? नहीं, डेफिनेटली मैं और मेरी पूरी टीम बहुत अच्छा महसूस कर रही है और बहुत जरूरी है कि आम जनता में ये मैसेज जाना चाहिए कि बीमारी में अज्ञानता जो है एक अभिशाप का काम करती है। डॉक्टर साहब, बताया ये भी जा रहा है कि इसमें जो खर्चा आया है वो अस्पताल द्वारा ही वहन किया जी, गया। कितना खर्चा आया और क्या? जी, एक्चुअली क्या था कि इनके साथ प्रॉब्लम क्या थी, एक तो बेचारे अज्ञान, पढ़े लिखे नहीं और मिसगाइडेड लोग थे। तो ये डरे हुए थे कि पता नहीं अस्पताल में आने से अस्पताल में कितना खर्चा हो जाएगा, तो ये बार बार मुझ पर दबाव डाले थे वेंटिलेटर हटाने के लिए, जबकि मुझे पता था कि कुछ टाइम अगर हम वेंटिलेटरी सपोर्ट और दवाई सपोर्ट कर लेंगे तो ये बच्ची बच जाएगी, मुझे पूरा भरोसा था। लेकिन इनका दबाव, इनकी सोचती कि पैसा नहीं, शायद पैसे ना इनसे ले ले, तो मैंने इन्हें भरोसा दिलाया कि सारे इलाज की जिम्मेदारी अस्पताल उठाएगा, आप इसका इलाज कराइए और ये बच्ची ठीक होगी। तब जाके इन्हें भरोसा दिलाया, तब जाके ये लोग जो है अस्पताल में रखा। अदरवाइज एक बार तो ये मुझ पर दबाव डाल रहे थे कि इसे वेंटिलेटर हटा के हमें ले जाना है, मर चुकी है और हमें इसे क्रिमेशन करना है, ये और इसके रिश्तेदार। तो बहुत भरोसा दिलाना पड़ा। इतनी मेहनत इलाज में नहीं लगी जितना इन्हें समझाने में लगी। डॉक्टर साहब, अक्सर ये धारणा है लोगों की कि वेंटिलेटर का मिसयूज डॉक्टर करके जो है पैसे की वसूली ज्यादा करते हैं, तो इस तरह के बारे में क्या मैसेज देना चाहेंगे आप लोगों को? ये बच्ची रही है 10 दिन आपके यहाँ, आपने कॉस्ट इलाज किया है, इस बारे में क्या मैसेज देना चाहेंगे लोग? एक्चुअली ये बहुत गलत धारणा है कि वेंटिलेटर डॉक्टर अपने फायदे के लिए लगाते हैं या पैसा कमाने के लिए। वेंटिलेटर एक सपोर्ट सिस्टम है जो सांस देता है जब तक कि वो बॉडी रिकवर ना कर जाए, और कभी भी मरे हुए आदमी को वेंटिलेटर पे नहीं रखा जा सकता है। यदि अब 5-7 घंटे में वैसे ही सड़ना शुरू हो जाएगा। आप सोच के देखिए, अगर हार्ट चल रहा है और सांस नहीं आ रहा तब वेंटिलेटर लगाया जाता है। डॉक्टर साहब, झाड़ फूक पे क्या कहना चाहेंगे? इस तरीके से झाड़ फूक वाले लोगों को मिसगाइड करते हैं जी। तो क्या एक्चुअली झाड़ फूक वाले लोग इतने कॉमन है हर क्षेत्र में। होता क्या है कि 85% जो सांप है वो जहरीले नहीं होते, तो झाड़ फूक वाले उन्हीं में अपना नीम खिलाना, ये करना वो करना, इन्हें बहकाने के तरीके होते, बहका के अपना उन्हें बेवकूफ बना दिया कि हमने जहर उतार दिया। एक्चुअल में जो पॉइजन स्नेक है 15% वो कोबरा क्रेट वाइपर। और वहीं डॉक्टर पराग शर्मा ने लोगों को वेंटिलेटर के बारे में एक बड़ी धारणा के बारे में बताया कि डॉक्टर लोग वेंटिलेटर को केवल कमाई के लिए इस्तेमाल करते हैं, लोग ऐसा मानते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। जब आदमी की धड़कन चलती रहती है तो उसे सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, तो उसको वेंटिलेटर पर रखा जाता है, जिससे उसके बचने के चांस कुछ हद तक बढ़ जाते हैं। तो लोगों को इस धारणा को अपने मन में भी नहीं रखना चाहिए और थोड़ा भरोसा अपने डॉक्टर्स पर करना चाहिए। इस बच्ची के पिता को भी शुरुआत में कुछ ऐसा ही लग रहा था और बच्ची को मृत मानकर घर ले जाने की जिद कर रहा था, लेकिन जब उनको बताया गया कि आप खर्चे की चिंता न करें, इसे अस्पताल स्वयं वहन करेगा, तब जाकर इस बच्ची की जान बच सकी और न जाने ये बच्ची भविष्य में क्या बन जाए, ये सोचकर इस बच्ची का इलाज किया गया। वहीं डॉक्टर पराग शर्मा ने बताया कि किसी गरीब व्यक्ति की मौत पैसे ना होने की वजह से हो, ये ठीक नहीं है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। हापुड़ और आसपास की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। हम हैं हापुड़ शहर का नंबर 1 न्यूज चैनल हापुड़ हलचल। नमस्कार। हर छोटे बड़े अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें हापुड़ हलचल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें।